क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव में स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। भगवान कहते हैं कि विषयों में जब लगातार विषयों का चिंतन करो तो उन्हें प्राप्त करने की तीव्र लालसा होती है और उस तीव्र प्राप्ति में अगर कोई विघ्न डालता है या वो नहीं मिलती तो क्रोध आता है। ये सब उस इच्छा के कारण ये सारा चालू है। क्रोध में से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। क्रोध में फिर आदमी सोचता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, हम क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं कर रहे, कोई नहीं सोचता। क्रोध एक ऐसा आवेग है। उस आवेग में व्यक्ति क्या करेगा, किसका क्या कर डालेगा, अपना विनाश कर डालेगा कि दूसरे का विनाश कर डालेगा, उसको कुछ पता नहीं। अग्नि से जलने के बाद तो कुछ राख तो बचती है, लेकिन क्रोधाग्नि में जलने के बाद कुछ भी नहीं बचता, सब नष्ट होता है, समूल विनाश होता है क्रोध से, अपना भी और सबका, दूसरे का भी। जो एक जिसका कोई उस मतलब से लेना देना नहीं है, उसने कुछ किया नहीं है, उसको भी पकड़ के उसका क्या करेगा, उस समय उसके सामने जो आएगा। क्रोध में व्यक्ति ये नहीं देखता कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, उसके सामने जो आ गया उसको पकड़ता है। लोग कहते हैं ना, अभी पापा बहुत गुस्से में, अभी मत जाओ। उस छोटे बच्चे ने कुछ नहीं किया, पापा का किया तो पड़ोसी ने है, लेकिन वो पापा बहुत गुस्से में है। अगर कहीं हो सकता है कि तुम्हें ही ठोक दें, उनका गुस्सा उस पे निकल जाए। किसी का क्रोध किसी पे निकलता है। भगवान यही कहते हैं, क्रोध में अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव में स्मृति में भ्रम हो जाता है। जो उसकी याददाश्त है, उसने कहाँ क्या हुआ है, वो भ्रमित हो जाता है। उस क्रोध में उसे कुछ स्पष्ट समझ नहीं आता। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। ज्ञान शक्ति यहां पूरा नाश, इसका ही कंट्रोल है पूरे इस पे। अगर देखा जाए तो यहाँ जो पिट्यूटरी है या हाइपोथैलेमस है, इसके सारा कंट्रोल तो यहीं पे है। क्रोध में क्या होता है कि यहाँ से जब क्रोध आएगा तो ऐसे ही करेगा वो, तो यहाँ पे क्या जो होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, मास्टर्स होते हैं, वो हार्मोनल सीक्रेशंस के ग्लैंड्स के मास्टर होते हैं। वो उसका जो हार्मोनल सीक्रेशन है वो टोटल अपोजिट करता है, जो शरीर को नहीं चाहिए वो करता है। उस समय जो भी हार्मोनल सीक्रेशंस होते हैं वो एकदम गलत होते हैं। अगर व्यक्ति क्रोध में है तो डाइजेशन के लिए जो हार्मोनल सीक्रेशन होने चाहिए, या आप देखिए कि जो जिन लोगों को शुगर होती है, डायबिटीज, आप देखिए ज्यादातर उन लोगों को क्रोध बहुत होता है उनमें। जो इंसुलिन चाहिए उनको, जब यहाँ लगातार क्रोध भरा होता है तो वो पैंक्रियाज वगैरह क्या होते हैं, उनमें जो नॉर्मल सीक्रेशन होने चाहिए वो नॉर्मल नहीं होते, वो एब नॉर्मल हो जाते हैं। ऊपर से, टोटल ऊपर से जो बॉडी को हमारे हार्मोनल सीक्रेशन चाहिए, जो वो होते ही नहीं है, उससे अपोजिट होते हैं। उससे हमारे शरीर में भी उसका बहुत तीव्र विपरीत प्रभाव आता है। दूसरा, हमसे लोग दूर भागते हैं। तीसरा, जिन लोगों को ज्यादा क्रोध आता है उनकी
डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। क्रोध अग्नि, जो अग्नि डाइजेशन खाना पचाने के काम में आनी चाहिए, अब वो क्रोध में नष्ट हो रही है, तो वो अग्नि नष्ट होने के बाद डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, पेट में खूब पीड़ा रहती है, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, उनके हाथ पैर मसल्स में बहुत पेन रहता है, उनकी आंखें कमजोर होती हैं, आई साइड वीक होता है। शरीर में तो ये होता है, घर के लोग बेचारे खींचे तने रहते हैं, डरे डरे रहते हैं, कब क्रोध करेगा। एक खुशहाल माहौल नहीं बन पाता घर में, कोई उनको एक ही डर रहता, पता नहीं कब कौन सी बात पे नाराज हो जाए और माहौल गर्म हो जाए, इसलिए चुपचाप वो सब डरे डरे जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति को क्रोध आता है, उसकी सजा उसके परिवार को पूरे को मिलती है। उसके साथ के लोग, जो मित्र लोग होते हैं, जो वो लोग पसंद नहीं करते, अरे कब कौन सी बात में इसको क्रोध आ जाए और कब क्या करे, भाई दूर ही रहो। और ऐसा व्यक्ति अपने आप में जलता रहता है, अपने मन के अंदर जलता रहता है, उसके अंदर शांति नहीं है, उसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं है, उसके अंदर माधुर्य नहीं है, उसके अंदर प्रेम नहीं है। एक हमेशा वो जैसे एक हांडी है, उस पे गैस पे चढ़ी है, उसमें पानी है, उबल रहा है, ऐसे उबलता रहता है। कोई जरा सी बात भी आ गई, छोटी सी बात भी आ गई, वो उस समय खौल जाएगा। उसकी अग्नि उसके दिमाग को खौलाती रहती है। इसका मतलब भगवान कहते हैं कि उसके संसार की जो पाने की इच्छा थी, वो इच्छाएं जब पूर्ण नहीं हो पाती और नहीं मिल पाती तो उसको क्रोध आता है। संसार की प्राप्ति में जब बाधा आती है तो क्रोध आता है। अब संसार तो ऐसा नहीं है कि एक करोड़पति को क्रोध ना आए, उसके पास तो बंगलो है, गाड़ी है, सब कुछ है, उसको भी क्रोध आता होगा। उसके पास जितनी उसको आवश्यकता है उससे ज्यादा है, फिर भी क्रोध आता होगा। क्यों? क्योंकि वो और कुछ आगे की पाना चाहता है। उसके पास जितना उसकी आवश्यकता है उससे कई गुना ज्यादा है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है और इच्छाएं उसकी, और संसार में उसका मन लगा हुआ है, लगातार इमेजिनेशन करता रहता है, लगातार उसके अंदर मंत्रा चलती रहती है, उसको कहती है अब ये अब ये अब ये, उसका मन मथता रहता है। जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा है, फिर भी उसके अंदर इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। और जब इतना तो नहीं मिल सकता, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, जितना मिलता है मन और कहता है अब उसके आगे का, अब उसके आगे का, और जब वो नहीं मिल पाता कहीं कुछ तो क्रोध आता है। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी को क्रोध आए जिसके पास कुछ नहीं है, जिनके पास सब कुछ है और सब कुछ जितना होना चाहिए उससे कई गुना अधिक है, उनको भी क्रोध आता है। उनकी इच्छाएं उससे कहीं ज्यादा है, कई गुनी ज्यादा है। और ये संसार अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है कि आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देगा, और इच्छाएं बहुत व्यापक हैं, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, और संसार अपूर्ण है, इसका तालमेल ही नहीं मिलता है, इसलिए क्रोध आता है। ऐसा क्रोधी व्यक्ति अपने लिए तो श्राप है, और सारे जो अपने आसपास के लोग हैं उनको भी वो बहुत पीड़ा देता है। उसका स्वयं सबसे ज्यादा वो स्वयं पीड़ित होता है, सबसे ज्यादा वो पीड़ित होता है, क्योंकि ये आग उसके हृदय में जल रही है, वो खुद जलता है उस आग में, और उसका शरीर झुलसता है, उसका मन झुलसता है, उसकी बुद्धि झुलसती है, उसका पूरा जीवन झुलस जाता है। जो सुख साधन उसके पास है उनको वो भोग भी नहीं पाता शांति से। और कई छोटे लोग ऐसे रहते हैं उनके पास साधन कम है, वो जितने साधन है उसमें हंसी खुशी से जीवन जीते हैं, बढ़िया प्रेम से जीते हैं, खिलखिलाते हैं, मस्त आनंद से जीते हैं। उनके पास साधन कम है लेकिन प्रेम है, उनके परिवार में एक हंसी खुशी चहल पहल है, बहुत शांति, बहुत आनंद है। क्योंकि उनकी इच्छाएं इतनी नहीं है, इसलिए हंसी खुशी आनंद है, प्रेम है। परिवार में सारे लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, खुल के अपनी बात कहते हैं, खेलते हैं एक दूसरे के साथ, उस घर से किलकारियां निकलती हैं।
यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं, हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अगर साधना है तो साधना से गिरेगा। ऐसा नहीं है क्रोध करने के बाद आप बैठ जाओ और साधना में बहुत गहरे चले जाओ। जब जब क्रोध करोगे साधना में उतने नीचे गिरोगे। अब आपकी साधना वैसी नहीं होगी। अध्याय 2 63वां श्लोक। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन के हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि वो विषयों में विचरण करता हुआ भी शांत होता है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण मन से जुड़ी हुई 5 ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुए 5 विषय, बुद्धि की वृत्तियां, चित्त, अहंकार, इससे अंतःकरण बनता है। यहां भगवान ये सब कह रहे हैं, इन सब को समेट के वो अपने परमात्मा में बांध देता है। अंतःकरण मतलब इस सब व्यवस्थाओं को वो अपने परमात्मा की गठरी में बांध डालता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई, उसने सबको बांध दिया ना, अंतःकरण में आ गया ना मन। अब मंत्रा की चोटी उसके हाथ में है। अब कैकई भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मंत्रा को बोलने का मौका ही नहीं देते। मंत्रा एक कैकई भगवान राम को बहुत प्रेम करती थी, भरत से ज्यादा प्रेम करती थी। और जब मंत्रा ने पहली बार कहा कि देख राम का राज्याभिषेक हो रहा है और भरत को कुछ नहीं मिल रहा, तो कैकई ने बोला था तेरी जीभ कटवा डालूंगी अगर मेरे राम के विपरीत कुछ बोला तो। अगली बार बोलना मत, घर फोड़ी कहीं की, घर फोड़ना चाहती मेरा, जीभ कटवा डालूंगी अगर तूने मेरे अब ऐसी कोई बात की, मेरे राम के विपरीत कोई बात की। तब कैकई ने अपनी जो स्त्री के जो कुछ स्पेशल कुछ होते हैं क्रियाकलाप, वो शुरू किए। उसने बोला मुझे क्या, तुम तो कुछ देखती नहीं हो, तुम भोली भाली हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है राजमहल में। तुम तो अपने जैसे सबको समझती हो, तुम्हें क्या मालूम, बाद में जब होगा तब पता चलेगा। फिर मत कहना कि मंत्रा तूने मुझे कुछ कहा नहीं। तो कैकई ने उसको एक मौका दे दिया, क्या हो रहा है बता, क्या कहना चाहती है। बस कैकई की इतनी गलती हो गई, कैकई ने मंत्रा की सुननी प्रारंभ कर ली, उसको मौका दे दिया। अगर उतना डांटने के बाद कैकई चली गई होती तो राम वनवास नहीं जाता, अयोध्या शमशान नहीं बनता। राम ही तो अवध की आत्मा है, अवध राम के बिना क्या है। कैकई से इतनी गलती हो गई, क्या हो रहा है, क्या बताना चाहती तू, क्या देखा। तब उसने बोला अब मैं क्या बोलूं, तू तो मेरी जीभ काट के बाहर निकाल लेगी अगर मैं बोलूंगी तो। तूने मुझे घर फोड़ी का नाम दिया है। कैकई बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगी, बोल क्या देखा तूने, क्या बोला। तब कैकई ने अपना पूरा राग फैलाया, तुझे पता चला कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, कितने दिनों से तैयारियां हो रही है, भरत को
मम्मिया नाना के इधर भेज दिया, मामा के इधर भेज दिया, ये षड्यंत्र है। और जल्दी से राम को राज्याभिषेक दे रहे हैं, बाद में भरत को और तेरे को जेल में डाल देंगे, तुझे दासियों के जैसे काम करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, सारी रानियों की सेवा करनी पड़ेगी, लक्ष्मण जी उनके वो होंगे, मंत्री होंगे, और तू क्या होगी, सब रानियों की सेवा करेगी। तब कैकेयी के मन में जो मंत्रा थी वो प्रवेश कर गई कैकेयी के मन में, और कैकेयी का शब्द कर्कश हो, और कैकेयी कोप भवन में चली गई, और राजा दशरथ के मृत्यु का कारण बनी कैकेयी, राम के अवध गमन का कारण बनी, सारे अवध वासियों की पीड़ा का कारण बनी, सीता हरण का कारण बनी, रावण मरण का कारण बनी, लक्ष्मण की प्राण संकट में आ गए कारण बनी, भरत जी को 14 वर्ष वनवास नहीं, वनवास से ज्यादा पीड़ा काटनी पड़ी, कारण बनी। कितनी बड़ी व्यवस्था, एक छोटी सी गलती कहाँ कैकेयी की और कहाँ सारा बर्बाद हो गया। सीता को राक्षसों के रावण राजधानी में रहना पड़ा, कितनी पीड़ा हुई सीता को, कैकेयी की एक गलती के कारण। और उसकी गलती है मंथरा। कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए जो हमेशा इधर उधर की सुनाते रहते हैं, इसने ऐसा कर दिया, लगाते हैं। ऐसे लोग बड़े डेंजर होते हैं, मिलते हैं, अभी भी मिल जाते हैं बहुत। तो यहाँ पे अपने अंतःकरण को अधीन करता हुआ साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा, ना किसी से उसका बैर है, ना किसी से बहुत ज्यादा राग है, वो इतना मोह माया में नहीं फंसता। जब अंतःकरण को अपने अधीन कर लेता है तो इतना मोह में नहीं। कब? जब इस परमात्मा का चिंतन करता रहे, अपनी श्वासों श्वास पे ध्यान रखे, परमात्मा का चिंतन रखे और इच्छा फल रहित कर्म करे। इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ, वो खाता हुआ भी नहीं खाता, वो भोगता हुआ भी नहीं भोगता, क्योंकि वो विषयों से इच्छा फल से रहित होकर कर्म करता है। यहां भगवान कह रहे इंद्रियों द्वारा, ऐसा नहीं कि वो कहीं जा रहा है और उधर पे कोई मूवी चल रही है या कोई लोग अच्छे खा रहे हैं, नहीं, वो खाता हुआ भी नहीं खा रहा है, वो देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। स्पष्ट कह रहे इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ, ऐसे शरीर से नहीं, इंद्रियों द्वारा। जिह्वा का विषय है स्वादिष्ट भोजन, तो भगवान का कहना है जिह्वा द्वारा स्वादिष्ट भोजन खाते हुए भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। क्षोभ नहीं आता उसके अंदर, क्रोध नहीं आता उसके अंदर, आसक्ति नहीं आती उसके अंदर, वासना नहीं आती, क्योंकि वो फल की इच्छा रहित होके संसार में उतरा है और परमात्मा का ध्यान करता हुआ जा रहा है। वो बिल्कुल वैसे है जैसे कीचड़ में कमल। कमल का पोषण कीचड़ से होता है, कमल कीचड़ में ही रहता है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी कमल पे नहीं आती। इस संसार में रह के भी वो संसार से ऊपर है, वो निर्मल है, वो शुद्ध है, वो पावन है। भगवान इसी जीवन जीने की कला बता रहे हैं। इन व्यवस्थाओं को साधक को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए और अंतःकरण को अपने कैसे संतुलित रख, अब शांत रख के परमात्मा में स्थित होके कैसे चलना चाहिए, ताकि वो इन विषय और कर्मों से बच सके और संसार में रह के भी, संसार के कर्मों को करके भी साधना में ऊपर उठ सके। अध्याय 2 64वां श्लोक।
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अंतःकरण की शांति होने पे उस साधक के अंदर दुखों का अभाव हो जाता है, दुख रहते ही नहीं है। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर, बुद्धि जीवन नहीं, वो सब कुछ करता हुआ भी उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर होगी। अब वो आसानी से अपनी बुद्धि को परमात्मा में, सब कुछ करता हुआ भी वो नहीं कर रहा है, वो परमात्मा में ध्यान में है वो। तो ये स्पष्ट समझे। ऐसा नहीं कि आपका लड़का अगर साधना कर रहा है तो इसका मतलब अब वो जोगी हो जाएगा, सब काम धंधे छोड़ देगा, सब कर्तव्य छोड़ देगा। भगवान ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। बुद्धि उसकी परमात्मा में स्थिर होने से उसकी बुद्धि पहले से ज्यादा क्षमता वाली हो जाएगी और उसके जो नित्य जो उसके कर्तव्य है वो पहले से ज्यादा अच्छे से करेगा और शांति से सबके साथ बात करेगा, प्रेम से सबको अटेंड करेगा। संसार के कार्यों को करते कर्मयोग है, ये सन्यास नहीं है, ये ज्ञान योग नहीं है, ये कर्मयोग है। कर्म करते करते जीवन के सारे कर्तव्यों को करते करते, कर्म करते करते और मुक्ति का उपाय है। लोग घबराते हैं, साधना करनी शुरू कर दी इसका मतलब सन्यासी बन जाएगा, काम धाम छोड़ देगा। यहाँ भगवान कर्मों से भागने के लिए नहीं बोल रहे हैं, परमात्मा में स्थित होके शांत अंतःकरण से कर्म करने को बोल रहे हैं। पिछले इसीलिए उन्होंने कहा है राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ। उसने ये नहीं कहा कि विषयों को छोड़ता हुआ, विषयों में विचरण करता हुआ, संसार में विचरण करता हुआ, शुद्ध अंतःकरण से शांत। अब वो जो बालक है, वो जो युवक है, वो पहले से ज्यादा शांत होगा, उसके कर्म पहले से ज्यादा श्रेष्ठ होंगे, आप परिवार के और दूसरे लोग उससे पहले से ज्यादा संतुष्ट होंगे और वो भी अपने परमात्मा की भी साधना करेगा। परमात्मा की साधना करने से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक योग्यताएं पहले से ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके कारण हम सांसारिक कार्य भी ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये कर्मयोग है। तो और प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है, एक परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है। फिर वो जिसको भी देखेगा वो सब में परमात्मा देखेगा, एक ही देखेगा। वो अंदर भी ब्रह्म और बाहर भी ब्रह्म, वो फिर ज्यादा बढ़िया है। फिर किसी से कोई संघर्ष नहीं हो सकता उसका। सारे लोग उसको पसंद करते हैं, सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, सारे लोग उसका साथ देना चाहते हैं, सारे लोग उसके साथ चलना चाहते हैं। सब कुछ, सब तरफ से उसको व्यवस्थाएं मिलती हैं। ऐसा साधक जिस घर में हो वो घर धन्य, जिस माँ का हो वो माता पिता धन्य, जिस भूमि पे खड़ा हो वो भूमि धन्य होती है। ऐसे साधक के सामने देवता आके सर झुका देते हैं। भगवान यही कहते हैं। अध्याय 2 65वां श्लोक। नास्ति बुद्धिः अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्।
ना जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। एक्चुअल क्या होता है कि हमें क्या करना है, बुद्धि का निश्चय होना चाहिए कि भाई हमारे को ये करना है। अगर मन शांत ना हो तो बुद्धि एक निश्चय स्थान तक नहीं, कभी वो बोलेगी, वो आदमी बोलेगा नहीं ये करना है, फिर बोलेगा नहीं वो मेरे से नहीं, ये करना है, ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है, क्योंकि उसके लिए ऑप्शन बहुत सारे फैले हैं संसार में। वो चूज नहीं कर पाएगा उसके लिए उचित क्या है और उसे क्या करना है। इसलिए उसकी जो बुद्धि शक्ति है वो फैली हुई रहती है, उसकी जो बुद्धि की सामर्थ्य है वो फैली हुई रहती है, एक टारगेट पे जाके नहीं, उसको टारगेट को अटेंड नहीं करती। जिनकी निश्चय क्षमता है, जो एक बार संकल्प कर लें और संकल्प करने के पहले अच्छी तरह जान लें कि ये उचित है, ये पाने योग्य है, ये करने योग्य है, उसके बाद वो निश्चित कर लें, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जिनका मन शांत होता है उनकी बुद्धि निश्चित करती है कि भाई मुझे यही गाड़ी चाहिए, ये सबसे बेटर है, इसका इंजन अच्छा है, इसमें ग्राउंड डिस्टेंस अच्छा है, इसमें हेडलाइट्स अच्छी है, इसमें ये है, इसमें ऐसा है, वो निश्चित करता है। नहीं तो लोग वो घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों का मन शांत नहीं होता, इसलिए उनकी बुद्धि एक निश्चित डिसीजन नहीं ले पाती। भगवान कहते हैं ना जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुषों में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। उस अयुक्त शुद्ध भावनाओं से उसके अंदर उतनी शुद्ध भावनाएं भी नहीं होती। जिसका मन भटक रहा है वो कुछ पाने के लिए किसी का खून भी कर सकता है। उसकी इच्छाएं इतनी बलवान हैं कि वो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे को मार डाल सकता है। अगर जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोग भी हिंसा कर रहे हैं, इनका मन भयंकर दुख से भरा पड़ा है और ये बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। वो सोचते हैं हम किसी को मार के उसका सुख हम ले लेंगे, और वो जितना आतंक फैला रहे हैं उससे उन्हें बदले में उतना दुख, भय और पीड़ा ही मिल रही है।